हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ी ना हमें। और मैं आ गई हूँ आपके सामने इन न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान करने के लिए। लाइट के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। नॉट ओनली लाइट के न्यूमेरिकल्स होते ही इजी है, मुफ्त के नंबर होते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, एक एक करके। देखो, नियम जान लो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने गिवन लिख लेना है। गिवन लिखने के बाद ही आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस वहीं पे नजर आने लग जाएंगे। ये टिप्स है मेरे, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अ मैन स्टैंड्स 2 मीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। क्या क्या इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है? एक दे रखा है एक आदमी खड़ा हुआ है 2 मीटर, आदमी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, फाइन। कॉन्केव मिरर दे रखा है, वेरी नाइस, कॉन्केव मिरर है। हमें पता चलेगा, हमें अभी इसको फोकल लेंथ को पॉजिटिव में लेना है कि नेगेटिव में लेना है, कार्टेशियन साइंस। इसका फोकल लेंथ भी दे रखा है 1 मीटर। अरे वाह, यू भी गिवन है, वी भी गिवन है, टाइप ऑफ नेचर ऑफ कॉन्केव क्या नाम है, नेचर ऑफ मिरर भी गिवन है। बात ही खत्म हो गया। हमें क्या निकालना है? देखो, गिवन है आपको यू। यू तो आंख बंद करके हम लोगों ने लेना ही नेगेटिव है, पहले ही बात हो गई थी। जो भी उस साइड जा रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट जो भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव में, नो डाउट। ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं तो -2 मीटर्स। बच्चों ध्यान रहे, यूनिट्स का सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो फटाफट से इनको, बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं -200 सेंटीमीटर्स। बात ये है कि सारी की सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर में ले लिया, दूसरा सेंटीमीटर में ले लिया, कन्वर्जेंस चलते रहेंगे। आप डायरेक्टली मीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटर चलो करके देखते हैं। यू के बाद अपने को क्या गिवन है? एफ गिवन है। एफ इज 1 मीटर। बच्चों अब यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये कार्टेशियन साइन है। नाउ क्या है ये? कॉन्केव मिरर है। देखो कॉन्केव मिरर का जो फोकस है किस तरफ आ रहा है? देखो ये कॉन्केव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है, माइनस, यस, -1 मीटर। क्या हो गया? -100 सेंटीमीटर। सेम यूनिट रखनी, चाहे मीटर से करो चाहे सेंटीमीटर से करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, यू गिवन है, एफ गिवन है, आपको निकालना है वी। मिरर है, मिरर फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा? 1 अपॉन फॉर्मूला यूज्ड। ये चीजें हमने पहले ही लिख लेनी है, गिवन, व्हाट टू फाइंड एंड फॉर्मूला यूज्ड। मिरर की बात करें तो मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। बहुत बढ़िया, पुट कर दो। अब हमारे को इस प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। जो हमने यूनिट्स लेनी है वो कैसे ली जाएगी, मतलब जो हमने ये रखे हैं यहाँ पे 1 अपॉन एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन -100 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी हमें मालूम नहीं है, ये हो गया प्लस, और u हमें मालूम है 200, हम इसको 200 नहीं लिखेंगे, -200 लिखेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जब आपने ये साइन सही लगा दिया ना, आपको प्लस माइनस करना है। अब रह क्या गया? क्या हो जाएगा? देखो कर लेते सॉल्व। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वेरी नाइस, 1 अपॉन 100 -100 -1 अपॉन -200 है ना, साइड चेंज हो गई है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? चलो जी, इसको यहीं पे कर देते हैं, जगह हमारी ज्यादा खराब ना हो। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन -100 प्लस 1 अपॉन 200 है ना, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल। चलो तो अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया? 200 हो गया। दिस विल बी +2 -1, दैट इज, नहीं +2 नहीं, -2 +1 भाई, यहाँ पे 100 माइनस है, तो क्या हो गया? यस, -2 +1 कितना आ गया? -1 अपॉन 200। ये आ गया भाई आपका इमेज डिस्टेंस v, और ये क्या आया है? 1 अपॉन v आया है। तो ये क्या आ गया? देखो 1 अपॉन, यहाँ पर क्या था? यस, इज इक्वल टू 1 अपॉन v
इज -1/200। तो v क्या हो गया, v हो गया -200, है ना, क्या, सेंटीमीटर्स। अब इसको चाहिए मीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो अगर हमने 1 और 2 से किया होता तो डायरेक्टली मीटर में आता, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 मीटर्स। अब बच्चों ये जो माइनस साइन है ना, देखो हमारा यहां तक का काम खत्म हो गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ मैन, काम खत्म हो गया। अब हमने देना है नेचर। ये जो नेचर है ये कौन बताएगा नेचर बता देगा, ये साइन। अब मैं तुम्हारे को ना इस क्वेश्चन में एक टिप देने वाली हूँ जो बहुत मजेदार है। इतना सॉल्व करे बिना ये चुटकियों में आप बता सकते थे कि कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट, फिर भी चलो देखते हैं। माइनस है तो माइनस हमेशा किसके लिए है, रियल एंड इन्वर्टेड, सोचना ही नहीं। तो माइनस साइन इंडिकेट्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सेकंड हो गया, फर्स्ट का आंसर आपका ये हो गया, सेकंड आंसर आपका ये हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज मैग्निफिकेशन, इमेज मैग्निफिकेशन और चेक कर लेते हैं क्या हो जाता है। इमेज मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो m इज इक्वल टू h-h या फिर -v/u। चलो -v/u करेंगे, अपने पास तो v और u है। ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, करेक्ट है। देखते हैं -v/u में आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। देखो v अपना माइनस आया है, फॉर्मूला में जो प्लस माइनस है उससे अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो दिस विल बी -2 मीटर्स अपॉन एंड v/u, u कितना हो गया, -200 मीटर्स, सेंटीमीटर, है ना, मीटर सेंटीमीटर एक करो। चलो इसको सेंटीमीटर लो, मीटर में ले लो, चाहे इसको सेंटीमीटर में ले लो। तो -v/u, अपनी v भी नेगेटिव में आई है और अपना vu भी नेगेटिव में है। मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -1 मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या है, कोई साइज में चेंज नहीं आया, साइज वैसा का वैसा है। 1 है ना मैग्निफिकेशन, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। क्यों, अभी बता देती हूँ। देखो अभी तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, ये मैग्निफिकेशन टिप वाली बात है, सोचने वाली बात है। देखो क्या कह रहा है, 2 मीटर दूर खड़ा है, फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर, फोकल लेंथ का डबल इज 2 मीटर्स एंड फोकल लेंथ का डबल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और किस तरफ बनेगी, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेफिनेटली 2 मीटर्स, है ना टिप। यहां पर देख करके हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाता है। देखो 1 मीटर फोकल लेंथ है, अगर इसके डबल पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखा है, और 2 मीटर से कम अगर डिस्टेंस होता, मान लो 1.5 हो जाता, तो कहां बनता, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी तरफ बनता। इमेज फॉर्मेशंस देखे थे आपने। और अगर मैं बोलती 2 पॉइंट समथिंग एल्स तो कहां बनता, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता। छोटे छोटे टिप्स, बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं। इस तरीके से एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला तो यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। अगर बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड एफ, उसमें तो शायद कैलकुलेशन करनी पड़े बिकॉज वो डेफिनेट पॉइंट नहीं होते। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मालूम है, मैग्निफिकेशन भी 1 आएगा, यानी कि, और -1 का मतलब क्या है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज मुंडी नीचे, है ना, और डिस्टेंस तो डबल हो ही, डिस्टेंस सेम हो ही जाएगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। तो ये जो 6 पोजीशंस मैंने आपको बताई थी ना, कहाँ इमेज बनती है, वो बहुत मदद करती है आपको परफेक्शन के लिए। न्यूमेरिकल्स देखते ही समझ आ जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एंड उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लिख लिया है मैंने, ये इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन के बाद मिरर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व करने लग जाओगे, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, पोजीशन देखते ही। चलो सबसे पहला काम, वही नियम हमारा, हम लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है, देखो अ कार ड्राइवर यूजेस अ रियर व्यू मिरर। ध्यान, यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात देगा। रियर व्यू मिरर हमेशा कौन सा होता है बच्चों, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स होता है ना, तो यहाँ पर ये इसका साइन बताएगा क्या है, कॉन्वेक्स। ये कॉमन सेंस है, वरना
कहोगे पता नहीं क्या था, कौन सा साइन लेना है, कुछ भी ले लोगे। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है और उसकी फोकल लेंथ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब f इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर। एंड मेरे बच्चों, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ किस में ली जाएगी, प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो 2.5 सेंटीमीटर्स नहीं है बेटा, ये मीटर्स है, यस मीटर्स है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 250 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है, नाइस, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एफ इज गिवन, ट्रैफिक देखने के लिए वो देख रहा है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ट्रैफिक देखने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। अनदर कार इज 10 मीटर्स अवे, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सी है, कार है, कहाँ है, 10 मीटर दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन u माइनस ही लेना, इसमें तो सोचना ही नहीं है। -10 मीटर्स दैट इज -1000 सेंटीमीटर आपको निकालना है v। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमने निकालना है v, तो क्या कर लेंगे 1/f माइनस 1/u, है ना, साइड चेंज हो गई। चलो तो फिर इसमें पुट कर देते हैं सारी चीजें। नाउ 1/v विल बी 1/f क्या है 250 सेंटीमीटर्स माइनस 1/-1000 सेंटीमीटर्स, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलो जी, ये क्या हो गया, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 1000, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 4 + 1, यस दैट इज 5/1000 सेंटीमीटर्स। 5/1000 सेंटीमीटर यानी कि क्या हो गया 1/200 सेंटीमीटर्स। क्या आ गया 1/v आ गया 1/200। देखो पॉजिटिव साइन आया है, क्या बता रहा है ये 1/200 सेंटीमीटर। देन v क्या हो गया, v इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर्स। इमेज डिस्टेंस आ गई है ना, कितना इजीली कैलकुलेट हो गया। v आ गया है +2 मीटर्स या +200 सेंटीमीटर्स। प्लस का मतलब इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, यस वर्चुअल एंड इरेक्ट, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नाउ मैं वही वाली बात पे फिर से कहती हूँ, फोकल लेंथ देखते ही, फोकल लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर बोल रही हूँ सॉरी, 2.5 मीटर फोकल लेंथ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 5 मीटर्स। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 5 मीटर से पहले रखा है, 2 और 5 के बीच में होगा, तो हमारा इमेज हमेशा सी के बाद बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा। और अगर पीछे रखा हुआ है, मतलब 5 मीटर से ज्यादा यानी कि 10 मीटर्स इज बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज छोटा बनता, हमें पहले ही मालूम है साइज छोटा बनेगा। कितना छोटा बनेगा देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। इमेज की पोजीशन निकाल दिया, नेचर पता चल गया, साइज देखते हैं। साइज के लिए हम क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h-h, है ना, या फिर हमारे को हाइट नहीं दे रखी तो -v/u। अपने पास v हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्या आ जाएगा -v इज 200 सेंटीमीटर्स, या फिर 2 मीटर ले लो, मीटर से ही कर लेते सीधा इसका, 2 मीटर डिवाइडेड बाय इमेज कितनी है भाई, इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, ये आएगा अपना माइनस में ही -10 मीटर। सेंटीमीटर उल्टा बोलती रहती हूं मैं, 10 मीटर्स, ये सेंटीमीटर नहीं है, 1000 सेंटीमीटर था। नाउ माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 2/10 दैट इज 1/5, ठीक है। तो ये जो हो गया अपना मैग्निफिकेशन हो गया। अगर हम इसको करते हैं आगे तो 0.2 जो है मैग्निफिकेशन आ गया, इसका रेशियो है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इतने से ये जो मैग्निफिकेशन है वो चेंज आ रहा है, मतलब 1 होता तो सेम साइज होता, अब 0.2 उसका मैग्निफिकेशन आ रहा है, यानी कि इतने रेशियो में इमेज जो है वो उससे छोटी हो रही है। जस्ट इतनी सी ही बात, कितना इजीली चीजें सॉल्व हो रही है ये, है ना। इतना इजीली चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां पर गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो,
साइन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन ध्यान नहीं रहेंगे तो हमेशा पंगा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, होगी ही होगी गड़बड़। साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है, इमेज देखना होता है कि नेगेटिव हो गया पॉजिटिव है, वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। बस इन्हीं चीजों को करते हुए कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करो खुद, एंड जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा चीजों को सिंप्लीफाई कर लोगे। एंड फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं हूं आप लोगों के साथ, मुझे कमेंट में डाउट्स लिख के भेजो, डेफिनेटली मुझे आपकी मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज्यादा आप अपने पेन से लिखोगे उतना ही ज्यादा आप कामयाब हो जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, अगली क्लास में इसी तरीके से आप लेंस फॉर्मूलाज को भी यूज कर सकते हो, लेंस फॉर्मूला भी सेम इसी तरह से यूज होंगे, साइन कन्वेंशंस ध्यान रखना है, एंड उसी से आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेना है। मैग्निफिकेशन में उसका साइन चेंज हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू यहाँ पे -v/u है, वो क्या हो जाएगा v/u हो जाएगा। बस इसी तरह से सॉल्व करना है, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। अगली क्लास में मैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, बहुत मजेदार है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। आप इसको परफेक्ट करो, तब तक के लिए गुड बाय।